बच्चों नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिंपल पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 276 से लेकर 300 के बीच का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग 251 से लेकर 275 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं और इस लेक्चर में हम 276 से लेकर 320 के बीच का सॉल्यूशन देखेंगे, यानी उसका आंसर की देखेंगे और जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने वाला होगा उसको हम सोल्व करके दिखाएंगे। जो आपको डायरेक्ट थ्योरम किस्म की या थ्योरी किस्म के होगा या कहें फॉर्मूला टाइप का होगा तो उसको डायरेक्ट हम करेक्ट ऑप्शन ही बताते चलेंगे, क्योंकि अब एग्जाम कल ही होने वाला है, एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक है, इसलिए हम आपको क्या करेंगे तो उसका राइट ऑप्शन होगा वही आपको ऑप्शन को हम यहाँ बताएंगे। दोस्तों ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 276 से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 276 में आपसे क्या कहता है, द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए प्लेन। देखिए यह ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 है। यह प्लेन को रिप्रेजेंट करता है कब है, जब वह पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब वह किस चीज से पास करता है तो ओरिजिन से पास करता है, तब वह किसको रिप्रेजेंट करता है तो वह आपको प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से 276 का जो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 277 में कहता है द इक्वेशन सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए प्लेन। अब यहां से आप देखोगे यह जेड है, ठीक है, इसमें क्या है एक्स वाई नहीं है, तो यह क्या होगा पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। अर्थात यहां से जो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। जहां इसमें अगर जेड नहीं है तो यह एक्स वाई प्लेन को हो जाता पैरेलल, अगर यहाँ से वाई रहता तो एक्स जेड हो जाता। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा, जैसे 278 में आते हैं द इक्वेशन ए एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए प्लेन। या किस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ से एक्स है वाई और जेड नहीं है तो पैरेलल टू क्या होगा तो यहाँ से वाई जेड हो जाएगा। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर जो देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 279 में आते हैं तो यहाँ क्या दिया गया था इक्वेशन बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ से वाई है एक्स और जेड नहीं है तो क्या होगा यहाँ पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 280 में आता है। 280 में क्या कहता है इफ इन द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 एंड डी इज फाइनाइट द प्लेन इज एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्या होगा इसका तो एट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस ही हो जाएगा। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाता है। दोस्तों ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 281 में। 281 में कहता है एवरी इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड किसको रिप्रेजेंट करता है तो यह आपको रिप्रेजेंट करता है यहाँ से नीड नॉट रिप्रेजेंट ए कोन, मे और मे नॉट रिप्रेजेंट ए कोन, यानी यह कोन को रिप्रेजेंट भी करेगा और नहीं भी करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 282 में आते हैं। 282 में क्या कहता है एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट ए कोन विथ ए वर्टेक्स एट द ओरिजिन। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 283 में आता है। 283 में जो आपको दिया गया था वह क्या दिया गया था दोस्तों, कहता है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जनरेटर ऑफ कोन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सेटिस्फाई द इक्वेशन, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 284 में। कहता है द जनरल इक्वेशन ऑफ कोन ऑफ सेकेंड डिग्री पासिंग थ्रू द एक्सिस इज। अब यहां से आप देखोगे इसका जो ऑप्शन जो नंबर जो हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है इसका तो एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है इसका 0 हो जाता है। यह हम लोग को एज ए फॉर्मूला ही हमको पढ़ना था। दोस्तों ठीक है, या एज ए जब सब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होता था तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको दिया जाता था। दोस्तों ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम अभी तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम हो रहा था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा याद ही करना पड़ेगा, जो उसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा उसको आपको याद ही करना पड़ेगा, तो अर्थात इसको आप याद भी कर सकते हो। दोस्तों ठीक है, उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 285 में। 285 में आपको क्या कहता है द कोन ऑफ सेकेंड डिग्री कैन बी फाउंड टू पास
थ्रो टू सेट्स ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस थ्रो द सेम ओरिजिन, अर्थात यहाँ से क्या है तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 286 में। 286 में आपसे क्या कहता है, देखिए कहता है क्या, ए कोन इज कट बाई ए लाइन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा 3 जनरेटिंग लाइन, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 287 यानी 287 में क्या कहता है, द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 कट्स द कोन वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 इन 2 परपेंडिकुलर लाइन्स इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका 0 हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका एक करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 289 में 289 में द लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन टू ए कोन एट द पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड क्या कहा जाता है, तो इसको आपको टेंजेंट प्लेन कहा जाता है, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 290 में कहता है द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द कोन पासिंग थ्रो क्या होगा, तो पासिंग थ्रो वर्टेक्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 291 का द कंडीशन दैट ए कोन मे हैव थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर इज क्या होगा यहाँ से, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन हम पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे हैं दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आइए 92 में 292 में आते हुए ए कोन हैविंग 3 डिस्टिंक्ट परपेंडिकुलर जनरेटर इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सर्कुलर कोन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या देखोगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 293 कहता है द कोन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी प्लस जेड स्क्वायर बाई सी इक्वल टू 0 आर क्या है, तो यह रेसिप्रोकल है, देख रहे हैं जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो 1 बाई ए, यानी रेसिप्रोकल है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर आते हैं 294 में आपको क्या कहता है, द टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा टू द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 इज क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या बताया गया था, यहाँ से देखो ये आपको हम लोग जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर को क्या चीज से रिप्लेस करते हो, तो एक्स x1 से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर को क्या चीज से रिप्लेस करते हो, तो वाई y1 से रिप्लेस करते हैं। यहाँ से जेड स्क्वायर को क्या करेंगे, तो यहाँ से आप रिप्लेस करेंगे क्या, तो z1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से देखिएगा यही आपका इक्वेशन दिया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, ए एक्स x1 प्लस का बी वाई y1 प्लस का सी z1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो x1 y1 z1 के जगह पर जो दिया गया था वह अल्फा बीटा गामा दिया गया था, अल्फा रखोगे तो क्या लिखोगे, ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी क्या लिखोगे, सी गामा जेड इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 295 में। 295 में आपसे क्या कहता है दोस्तों, 95 में क्या कहता है, द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 इज ए टेंजेंट प्लेन टू द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ए परपेंडिकुलर इफ ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर जो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 296 में। 296 में क्या कहता है, द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 इज ए टेंजेंट प्लेन टू द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर जनरेटर्स इफ क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही होगा, यानी ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आपका 0 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 297 में। 297 में आपको क्या कहता है, द सेमी वर्टिकल एंगल्स ऑफ एन राइट सर्कुलर कोन विच हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट इज क्या होगा, तो यह आपको tan इनवर्स √2 ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 298 में।
कहता है द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो एंड द कोन एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो आर पैरेलल इफ। तो इसका क्या होगा, दोनों क्या होगा, पैरेलल कब होगा दोस्तों, तो इसमें जो आपको दिया गया था यह आपका नॉन ऑफ दीज ही इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाता। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 299 में। 299 का क्या कहता है, द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो एंड द कोन इतना आर परपेंडिकुलर। तो यह क्या होगा, तो परपेंडिकुलर कब होता है, जब एफ एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम इक्वल टू क्या हो, तो जीरो हो, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 300 और लास्ट क्वेश्चन में कहता है द सरफेस जनरेटेड बाय ए लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड मेकिंग ए कांस्टेंट एंगल विथ ए फिक्स लाइन थ्रू द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, तो इसको आपको कहा जाता है राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है, अर्थात यह राइट सर्कुलर कोन का डिफिनीशन ही है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 276 से लेकर 300 के बीच का सॉल्यूशन देखें, या कहें जो करेक्ट ऑप्शन था उसका भी ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।